Gossips. दोस्तों, मुंबई एक ऐसा शहर जिसे लोग सपनों का शहर कहते हैं। यहाँ चमचमाती रोशनी है, बॉलीवुड का जादू है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं। लेकिन इस शहर का एक और चेहरा भी है जो उतना ही डरावना और काला है, और वो है अंडरवर्ल्ड। कई दशक तक इस अंडरवर्ल्ड ने मुंबई पर राज किया, और जब भी इस दुनिया की बात होती है तो कुछ नाम अपने आप सामने आ जाते हैं। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, हाजी मस्तान, करीम लाला, और इनके बीच एक ऐसा नाम भी है जिसने न सिर्फ इन सब को चुनौती दी बल्कि अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। वो नाम है अरुण गवली, जिसे लोग प्यार से या कहें डर के मारे डैडी कहने लगे। अरुण गवली की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से कस्बे कोपरगांव में उसका जन्म हुआ। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था। पिता गुलाबराव मजदूरी करते थे। गुजारा मुश्किल था, इसलिए परिवार रोजगार की तलाश में मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद पिता ने मिल में काम किया, कभी सिंप्लेक्स मिल्स में, कभी गोदरेज एंड बॉयस में। अरुण ने भी पढ़ाई मैट्रिक तक की और फिर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। उसने क्रॉम्पटन ग्रीव्स जैसी कंपनी में काम किया, लेकिन जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। तंगहाली, गरीबी और मुंबई की रंगीन जिंदगी ने उसे धीरे धीरे अपराध की दुनिया की तरफ खींच लिया। उस दौर में मुंबई का अंडरवर्ल्ड तेजी से पैर पसार रहा था। 70 और 80 का दशक वो समय था जब दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे नाम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में छाए हुए थे। इन्हीं हालात में अरुण गवली की मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जिसने उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वो शख्स था रामा नाइक। रामा नाइक का नाम सुनकर शायद आज की पीढ़ी ज्यादा परिचित न हो, लेकिन उस समय वो मुंबई का बड़ा गैंगस्टर था। उसका गैंग चौलों और मिल एरिया में काम करने वाले मजदूरों के बीच काफी लोकप्रिय था। रामा नाइक का असली धंधा था अवैध वसूली, जुए के अड्डे और जमीन पर कब्जा करना। लेकिन उसकी छवि सिर्फ खौफनाक नहीं थी, गरीब और आम लोगों के लिए वो मददगार भी माना जाता था। यही वजह थी कि उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। अरुण गवली ने रामा नाइक का साथ पकड़ लिया। रामा के जरिए उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई। उस समय दाऊद का दबदबा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पुलिस से लेकर राजनीति तक हर जगह उसकी पकड़ थी। शुरू में गवली और दाऊद के बीच सब ठीक था, लेकिन किस्मत ने गवली की कहानी को नया मोड़ दे दिया। 1988 में एक गैंगवार में रामा नाइक की हत्या हो गई। गवली को शक था कि इसके पीछे दाऊद का हाथ है, और यही वह पल था जब गवली और दाऊद की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। गवली ने दाऊद का साथ छोड़ दिया और अपनी अलग गैंग बनाई, जिसे बायकुला कंपनी कहा गया। बायकुला कंपनी धीरे धीरे मुंबई की सबसे खतरनाक गैंगों में से एक बन गई। गवली का नाम अब खुलकर सुर्खियों में आने लगा। उसका सबसे बड़ा वार था 1992 का। उस दिन गवली के 4 शूटरों ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर की हत्या कर दी। इस वारदात ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में भूचाल ला दिया। पूरा शहर दहशत में था। लोग कहने लगे कि अब गवली का नाम सुनकर अच्छे अच्छे गैंगस्टरों की हवा टाइट हो जाती है, और यहीं से उसे डैडी कहा जाने लगा। गवली ने सेंट्रल मुंबई की दगड़ी चाल को अपना गढ़ बना लिया। ये चौल सिर्फ उसका घर नहीं था, बल्कि उसका साम्राज्य था। यहाँ से उसका पूरा गैंग ऑपरेट करता था। पुलिस तक यहाँ कदम रखने से डरती थी, क्योंकि चाल के लोग गवली के साथ खड़े रहते थे। उसके पास लोकल सपोर्ट इतना मजबूत था कि दाऊद से लेकर छोटा राजन और रवि पुजारी जैसे गैंगस्टर भी उससे सीधी टक्कर लेने से डरते थे। दाऊद के मुंबई छोड़ने के बाद गवली का टकराव छोटा राजन और बाद में रवि पुजारी से भी हुआ, लेकिन हर बार गवली ने इन चुनौतियों का सामना किया और अपनी पकड़ बनाए रखी। लेकिन दोस्तों, हर गैंगस्टर जानता है कि इस दुनिया में हमेशा खून खराबा और टकराव नहीं चल सकता। पुलिस का दबाव, बढ़ती गैंग वॉर और लगातार बदलते हालात ने गवली को राजनीति की तरफ धकेला। उसने अपनी पार्टी बनाई और साल 2004 में अखिल भारतीय सेना और चिंचपोकली से चुनाव लड़ा। गवली जीत गया और विधायक बन गया। अब वो अंडरवर्ल्ड का डॉन नहीं, बल्कि जनता का चुना हुआ नेता भी था।
गरीब बस्तियों और साधारण लोगों में उसकी पकड़ अभी भी बहुत मजबूत थी। लोग उसे मददगार, धार्मिक और ईमानदार मानते थे, लेकिन अपराधों का बोझ उसकी छवि से कभी हट नहीं पाया। फिर आया साल 2007, जब शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या हो गई। जांच में सामने आया कि इस हत्या के पीछे गवली का ही हाथ था। लंबे ट्रायल के बाद 2012 में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। गवली को जेल भेज दिया गया। उसने कई साल येरवड़ा जेल और फिर नागपुर जेल में बिताए। जेल के अंदर भी उसकी छवि अलग ही रही। उसे पूजा पाठ करने वाला, अनुशासन प्रिय और शांत स्वभाव का कैदी माना जाता था। कैदी ही नहीं, जेल के स्टाफ तक उसे सम्मान से डैडी बुलाते थे। 2021 में कोविड महामारी के दौरान उसे अस्थायी पैरोल भी मिली, लेकिन अब 17 साल की सजा काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से गवली को आखिरकार रिहाई मिल गई है। गुरुवार का दिन गवली और उसके परिवार के लिए बेहद खास रहा। जैसे ही वो नागपुर जेल से बाहर आया और मुंबई लौटा, दगड़ी चाल में उसका जोरदार स्वागत हुआ। परिवार और समर्थकों ने उस पर फूलों की बारिश की। लोग अपने डैडी को एक बार फिर अपने बीच पाकर खुश नजर आए। मराठी वेशभूषा में अरुण गवली ने जब अपने घर की चौखट पर कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे उसकी पुरानी दुनिया फिर से जीवंत हो गई हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है कि गवली आगे क्या करेगा? क्या वो फिर से राजनीति में कदम रखेगा? क्या आने वाले मुंबई बीएमसी चुनावों में उसकी भूमिका होगी, या फिर अब वो सारी पुरानी दुश्मनी और खून खराबे से दूर एक शांत और धार्मिक जीवन बिताना पसंद करेगा? गवली की बेटी गीता पहले ही बीएमसी की पार्षद रह चुकी है, तो परिवार की राजनीति में वापसी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये थी अरुण गवली की पूरी कहानी। एक साधारण मजदूर परिवार के लड़के से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन तक का सफर, फिर राजनीति में एंट्री, जेल की सलाखों के पीछे सालों की जिंदगी और अब 17 साल बाद घर वापसी। अरुण गवली का नाम हमेशा मुंबई के इतिहास में याद किया जाएगा, चाहे वो खौफ की वजह से हो, उसकी ताकत की वजह से, या फिर उसकी रहस्यमयी शख्सियत की वजह से। अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्या डैडी फिर से राजनीति में वापसी करेगा? क्या उसके पुराने दुश्मन एक बार फिर सामने आएंगे, या फिर ये कहानी यहीं खत्म होकर गवली अब एक शांत जीवन बिताएगा? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही अनसुनी और रोमांचक कहानियाँ। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जो हमारे मेहनत को सराहेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। वक्त के कमी के चलते और मनोरंजन में रुचि की कमी न हो, इस वजह से हम वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना सकते। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन से हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर और व्हाट्सएप पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का। धन्यवाद।